हेलो स्टूडेंट। देखिए ये प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि एक कुर्सी को 450 रुपये नकद, देखिए एक कुर्सी को 450 रुपये नकद अथवा 210 रुपये तत्काल नकद भुगतान एवं 125 रुपये की दो समान मासिक किस्तों में बेचा जाता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है। इसमें जैसे कि कोई आदमी गाड़ी लेता है, मोटरसाइकिल वगैरह, तो उसमें डाउन पेमेंट होता है कि जैसे आप 60 या 70 हज़ार का गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, मान लीजिए 70 हज़ार का गाड़ी ले रहा है, तो उससे बोला जाता है कुछ पैसे जमा कर दो। तो वो आदमी मान लीजिए 30 हज़ार जमा कर देता है, ठीक है, तो बाकी को किस्त बंधा देता है। कई लोग का 2 हज़ार किस्त बंधाता है, कोई 3 हज़ार, कोई 5 हज़ार, इस तरह से, ठीक है। तो फिर ऐसे करके वो कुल मिला के 70 हज़ार से ज़्यादा पैसे उसको देना पड़ता है। किस्त करने का मतलब वो होता है कि आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है, उसमें और ब्याज जुड़ जाता है। तो उसी टाइप का ये जो सवाल है उसी गणित पर आधारित है, ठीक है। इसमें कुर्सी दे दिया है, उसका जो है कीमत 450 रुपये है। तो उसको डाउन पेमेंट वो बोल रहा है कि नगद में लोगे तो 450 रुपये है। अगर उसको इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त अनुसार लेना है तो 210 रुपये पहले जमा करो तत्काल। नगद भुगतान मतलब तुरंत जमा करना है। उसके बाद 125 रुपये की 2 बार किस्त पटाना है, ठीक है। तो इससे उसको दुकान वाले को ही फ़ायदा है। अगर नगद में वो 450 रुपये ले रहा है, ठीक है, देखिए। और इसको अगर तत्काल भुगतान अगर किस्त में लेना है तो पहले 210 रुपये जमा करो, फिर 2 बार 125 की 2 बार और जमा करना है किस्त। तो 125 और 125 देखते हैं, ये 3 बार करके इसको पटाएंगे तो कितना होगा। 5 5 10 का शून्य, हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 2 और इधर 4, एक इस पे करके 6 हो जाएगा, और इधर 2 3 4। देखिए यहाँ पर 460 रुपये हो रहा है। किस्त के अनुसार लेगा तो 460 और नगद लेगा तो 450। तो 10 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, हानि। तो इसी के बारे में बना है ये सवाल। तो इसके लिए ये सब कुछ जो दिया गया है इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल जो है हल होगा। ये थोड़ा पेचीदा ही टाइप का है, क्योंकि इसको और सरल तरीके से खोजने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही स्टेप जो है इसके लिए सरल है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो याद करने लायक ही है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुर्सी का नगद मूल्य निकालना पड़ेगा। जैसे कुछ भी देगा तो उसका नगद मूल्य क्या है उसको लिख लेते हैं पहले में। तो इसका नगद मूल्य हमें पता है 450 रुपये का है। तो उसका तत्काल नगद भुगतान दूसरा स्टेप में लिखना है। नगद भुगतान कितने करने को बोल रहा है, तो ये है 210 रुपया, ठीक। तो किस्तों में देय राशि क्या हो रहा है, अब उसको कितना किस्तों में इसको राशि को क्या है उसको देना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये 450 रुपया तो वो उसका जो है नगद है, लेकिन उसने तत्काल भुगतान कर दिया 210 रुपये का, तो घटा देते हैं। मतलब भाई इतने 450 को लगा रहा है और तुरंत उसको देते हैं 210 रुपये, तो जितना रुपये बचेगा उसी को तो हमको भुगतान करना पड़ेगा किस्तों में, है ना। तो इसको घटाने पर कितना आएगा, देखिए 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 5 में घटाएंगे तो 4, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2। तो उसको अब बच रहा है 240, उसी को हम किस्तों में पैसा चुकाएंगे, इसी 240 का, ठीक है। और कितने किस्तों की संख्या बोला गया है कि समान किस्तों की संख्या है 2 समान किस्तों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार इसको किस्त पटाना है हर महीना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान, ठीक है। तो उसको किस्त योजना में कितना भुगतान करना है कुल टोटल। तो देखिए यहाँ पर 125 रुपये का इसका किस्त है, और कितने बार 2 बार इसको पटाना है। तो क्या करेंगे, इसको 2 का 125 से गुना कर दीजिए, है ना। 2 का 125 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1, 2 दूनी 4, हासिल 1 करके 5, और 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2। तो हो जाएगा 250 रुपये उसको किस्त में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान बोलेगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे। 125 बोला है, देखिए भुगतान करना है किस्त में, तो 2 बार बोला है तो 2 से गुना कर दिए, 250 हो गया।
तो कुल ब्याज कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। इसमें तो कुल ब्याज कैसे निकालेंगे, तो किस्तों में कितना राशि देना था 240, लेकिन कुल भुगतान कितना करना है 250, तो इसी 250 में 240 को घटा देना है, ठीक है। इसको ऐसे चिन्ह बना दें, नहीं तो ऋण चिन्ह लग जाएगा। 250 ऋण 240, तो कि क्या आ जाएगा, 250 में 240 घटाएंगे तो सिर्फ 10 का अंतर है। तो हमें ब्याज जो मिल रहा है वो 10 रुपया, मतलब जो दुकानदार है बेचने वाला वो 10 रुपया ब्याज कमा कर उसको बेच रहा है किस्त के अनुसार से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया 250 में 240 घटा रहे हैं, तो सिंपल से वही पहले वाला बात बताया था कि वो 450 रुपये का उसका नगद कीमत है, और उसमें घटाना कितना है, सबसे पहले तो इसको जोड़ लेना है। इसमें घटाने के पहले 210 रुपये तो तुरंत भुगतान करना है, फिर 125 और 125 दो बार करके किस्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 5 10 का 0 हासिल 1, फिर ये 5 और हासिल करके 6, तो ये 460। तो 460 तो हमें उसको टोटल देना पड़ रहा है किस्त के अनुसार से, और नगद मूल्य है 450 रुपया। तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, इसे 460 में 450 घटा देंगे तो भी 10 आएगा, ठीक है ना, ये वाला। और या फिर यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर यह है कि किस्तों में कितना राशि इसको पटाना है। 210 रुपया पहले पटा चुके हैं, अब बचा है उसको घटा देते हैं नगद मूल्य में, जो तत्काल भुगतान किया उसको घटाया तो 240 आया, ठीक। अब उसमें 125 दो बार पटाने बोल रहा है, ठीक है। तो किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान को 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 बार पटाने बोल रहा है तो 250। अब इस 250 में जो बचा राशि है किस्त में तो उसको घटाएंगे तो आ गया 10 रुपये। तो 10 रुपये जो है ये उसका ब्याज ले रहा है, कुल ब्याज यही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले माह का मूलधन क्या हो जाएगा। तो पहले माह का मूलधन क्या हो जाएगा, तो पहले माह देखिए 450 रुपया तो उसका नगद मूल्य है, 450 रुपया नगद मूल्य है, उसमें कितना पटाए हम लोगों ने 210 रुपया जो है नगद तुरंत पटा दिए थे, है ना। तो 210 जो है तुरंत पटा दिए हैं, तो वही जो है पहले माह का मूलधन हो जाएगा। इसमें घटाने के बाद जितना रुपया भी बचेगा उसी को वो मूलधन लेकर उसका ब्याज बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो तुरंत पटा दिए तो इसका कोई ब्याज नहीं बनेगा, तो जो राशि बचेगा इसके पटाने के बाद उसी का वो मूलधन बनेगा, उसी से वो क्या बोलते हैं काउंट करना शुरू करेगा ब्याज को। तो ये घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 0 में 0 घट गया, 5 में घटाएंगे तो 4, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2, ठीक है। तो 240 रुपये जो है पहले माह का मूलधन हुआ। अब उसी तरह हमें दूसरा माह का भी मूलधन निकालना है। तो दूसरे माह का मूलधन क्या हो जाएगा यार, इसके लिए क्या करेंगे कि जो बचा है, अब ये जो 240 रुपया जो बच गए वो दूसरे माह के लिए काम आएगा। तो 240 में कितना घटाएंगे, इसमें जो किस्त कितना पटा रहे हैं 125 रुपया, ठीक है। ये जो है दूसरे माह का मूलधन कहलाएगा। ये थोड़ा पेचीदा टाइप का लगेगा, क्योंकि ये अलग टाइप का सवाल है और इतने सारे इसमें जो है नियम शर्तें हैं, तो अलग लगेगा, लेकिन आपको कोशिश करना होगा बना बना कर देख कर, ठीक है। क्योंकि पहले माह का मूलधन क्या हो जाएगा कि ये तो नगद मूल्य इतना है और हमने तुरंत तत्काल खरीदने गए तो इसका तुरंत 210 रुपया हमको जमा करना पड़ा, तब वो कुर्सी दिया ले जाने के लिए, 2 किस्त फिर बाद में पटाना पड़ा है। तो उसमें से जो बचा हुआ है उधारी है, समझो इतना रुपया, तो इसी को वो उधारी जो है मूलधन कहला गया है, ठीक है। अब उधारी का ये पहले माह के लिए ये मूलधन हो गया। अब आदमी जो है दूसरे माह का किस्त देगा तो क्या करेगा, 125 रुपये जमा कर देगा, तो इसमें से अब 125 रुपये फिर कम हो जाएगा, वो जो है अगर दूसरे माह के लिए मूलधन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि एक किस्त ये पटा दिया, ठीक है, एक किस्त ये पटा दिया, तो दूसरे महीने के लिए कितना बचेगा, इसमें घटाएंगे तो ये इसको 10 मान लेंगे, 10 में 5 घटाएं तो 5। अब ये हासिल देकर ये 3 हो गया है, इसको हासिल दिया तो इसे 10 बना था, तो ये 3 में 2 घटाएंगे तो 1, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, ठीक। तो अब ये हो गया दूसरे माह का मूलधन 115 रुपये, ठीक। तो पहले माह के लिए इसका मूलधन हुआ
₹240, अगले माह के लिए उसका मूलधन हुआ 115 रुपये। तो कुल मूलधन बोल रहा है अब अगली बार में, ठीक है। एक माह के लिए अब कुल मूलधन कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। पहले माह के लिए और दूसरे माह को मिलाकर हो जाएगा कुल मूलधन 240 धन 115, ठीक। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 5 जो है जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो ये हुआ 355 रुपये कुल मूलधन, ठीक है। तो अब हमें ये प्रश्न में बोला गया है कि उसका ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर ज्ञात करने के लिए माना कि ब्याज दर जो है 8% वार्षिक है। अक्सर जो है ब्याज जो है वार्षिक ही लिया जाता है। तो कुल ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, इसका मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है ना। सॉरी 1000 लिख दिया था। तो कुल ब्याज में देखिए, कुल ब्याज हमें क्या मिल गया है, वो जो है दिया गया कुल ब्याज है सिर्फ 10 रुपये है, ठीक है। तो इसको 10 ले लेते हैं। मूलधन हमें क्या मिल गया, पहले माह दूसरे माह का मूलधन को जोड़कर बन गया 355 रुपये। आर हमें निकालना है, ठीक है। और समय क्या है, समय सिर्फ हम एक माह के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों को जोड़कर हम एक माह बना दिए हैं, तो एक माह ही इसको मान लेना है, ठीक। तो एक माह जो है एक वार्षिक है, वार्षिक को एक माह के लिए बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाता है इसे, ठीक है। अगर 12 महीना का 1 साल होता है तो उसको 1 साल का सीधा 1 लिखते हैं, क्योंकि ये वार्षिक है। लेकिन इसको माह में बदल रहे हैं तो इसको 12 लिखना पड़ेगा। अगर 2 माह के लिए बोल रहा जाता है तो 2/12 लिखते हैं, 3 माह के लिए 3/12। तो यहाँ सिर्फ 1 माह के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/12 लिख लेना है। इसको गुना का गुना रहने दो, और इसके बट्टे में आता है 100, ठीक। इसको बट्टे में लिखेंगे तो 12 जो है नीचे छी आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 1/12 लिख कर बड़े बट्टे ऐसे लिखेंगे तो भी यही चाहेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें आर का मान निकालना है। तो आर का मान निकालने के लिए बाकी को इधर भेजना पड़ेगा। तो आपको पता है कि बराबर की इस पार को उस पार भेजा जाता है, इसको पक्षांतर बोलते हैं। तो जो बदल जाता है, जो गुना में है वो भाग में जाता है, जो भाग है वो गुना में आ जाता है। इधर 10 है तो 10 है, तो ये आर के नीचे में ये 100 है और 12 है, ठीक है। आर के नीचे में भाग में है, तो इस पार भेजेंगे तो गुना में बदल जाएगा, तो 100 गुना ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बट्टे में देखिए आर के साथ जो है गुना में 355 और एक का कोई मतलब नहीं है, एक को भेजेंगे तो वो जस के तस रहेगा। तो ये जो है गुना में है वो बराबर किस पर आकर भाग में आ जाएगा से, इस बार सिर्फ बचेगा आर। एक कुल कोई मतलब नहीं, एक का 355 से गुना कर दो, 355 ही आया समझो, ठीक है। अब इसको भाग देकर देखिए, जो भी आएगा वही आपका जो है क्या बोलते हैं आर का मान होगा, दर, ठीक है। तो उसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, जो करता है उससे कटा दीजिए। 3 से इसको 5 से कटा सकते हैं क्या, 5 7 35, 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 71 हो गया, इधर 100 हो गया। तो इसको कुल मिला के ऊपर वाले को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 और 24 का 100 से गुना करेंगे तो 2400 हो गया, ठीक है। तो 2400 का 71 से भाग देंगे इसे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये थोड़ा रोक दिया था, इसको भाग दे कर देख रहा था। इसको 5 से कटाए तो 71 आया था, ठीक है। ये 2 है, 2 का गुना 100 से करेंगे, फिर 12 से करेंगे, 2 का गुना 2 से करेंगे, 2 का गुना 100 से करेंगे तो हो जाएगा 200 ऐसे, और 200 का गुना 12 से करेंगे तो 12 दूनी 2400 ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो इस 2400 को हम 71 से भाग दे के देख रहे हैं, क्योंकि 2400 ऊपर में हो रहा है, नीचे में इसको काटे तो 71 हुआ है। तो देखिए 71 को 3 बार पढ़ेंगे, पढ़ा या 3 बार गुना कर दे 71 को तो आ रहा है 213, घटाएंगे तो आएगा 27, 10 में 3 घटाएंगे तो 7, ये कम हो गया है इसको हासिल देने का कारण, 3 हो गया, 3 में घटाएंगे तो 2, तो 270 हो रहा है, ठीक है। सॉरी 27 आया तो 0 को उतारे तो 270, फिर 3 बार में देखिए 71 को 3 बार से गुना कर लेना है, तो 7 3 एकम 3 और 3 7 21, 213, ठीक।
तो 2 बार हो गया, 3 का पढ़ा हमें। अब देखिए इसको 10 में घटाएंगे तो 10 में 3 घटाएँ 7, ये हासिल लेकर 6 हो गया, 6 में घटाएँ 5, ये ख़त्म हो गया 2 से 2। अब 57 बस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं है फिलहाल, तो यहाँ दशमलव लिए और इधर 0 लगा दिए, तो हो जाएगा 270। अब देखिए 8 बार पढ़ें तो ये हो रहा है, कितना हो रहा है देखिए, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 आएगा इधर, और इधर इसको हासिल देने के कारण ये है 6 हो गया, इधर पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सिर्फ और शेष पर यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस तरह से इसको भाग देते जाएंगे तो नहीं कटेगा। तो फिलहाल हम इतने को ही ले लेते हैं, ठीक है। 33.8, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये रफ कार्य के लिए था, ठीक। तो आप कह सकते हैं आर जो है ये दर है, ठीक है। तो आर बराबर लिख सकते हैं 33.8%, या बुक में तो 80 भी मान लिया है इसको, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन जो है शुरू का जो ये इतना सही होना चाहिए, 3 अक्षर सही हो जाए तो इधर कुछ भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो है दर मतलब आर का मान जो है 33.80 का हो या 33.8 का हो, यही आपका आंसर है, ठीक। प्रश्न जो है थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है, लेकिन आपको बार बार बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स है, ये स्टेप है, इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करें, आप बार बार बना कर देखें या रट्टा मारें, कैसे भी करके आपको ये जो टॉपिक को याद रखना पड़ेगा। इसी से जो है बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखने का काम ज़्यादा है, हल करने का काम जो है बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा से बस हल किए हैं, तो ये जो टॉपिक है इसको पहले याद कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।